लेकिन वरिष्ठ साथी जब झूठ बोलते हैं तो हम लोगों को बड़ा चिड़चिड़ी होता है। क्यों होता है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उस समय हम नगर विकास मंत्री थे महोदय, माननीय सीपी सिंह साहब बोले यह विधानसभा जो है हम लोग बनाए। बताइए सर, 8 झूठ बोलते हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और सुरेश पासवान नगर विकास मंत्री थे। हम लोग शिलान्यास जो है विधानसभा का हम लोग किए हैं महोदय। कैसे बोल देते हैं हम बनाए हैं महोदय? हर समय झूठ का ही पुलिंदा ही लोग खोलते हैं महोदय। देवघर जो है, देवघर में नगर विभाग का जो है ऑफिस खुला महोदय, वहां का उद्घाटन माननीय हेमंत सोरेन जी जाके किए, उसमें हम लोग भी शामिल थे। बोलते हैं हम लोग किए। तो महोदय चलिए, इन लोग तो झूठ का पटिए है, झूठ बोलते ही रहते हैं महोदय। इसलिए आज माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, नगर विकास विभाग, झूठ नहीं असत्य, असत्य, ठीक है, चलिए चलिए, झूठ और असत्य अलग अलग भाषा होता है क्या महोदय? हाँ जी जी जी, झूठ को वही हुआ, माने उसका मतलब वही हुआ। अध्यक्ष महोदय, नगर विकास विभाग में जो है महोदय, रोहनी एक गांव है महोदय, शहीदों का गांव है। वहां पर्यटन विभाग और नगर विकास विभाग द्वारा पार्क बनाया गया महोदय, वो जीर्ण अवस्था हो गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहते हैं, उसको बहुत जल्द जो है जीर्णोद्धार किया जाए। एक नंदन पार्क है महोदय, जहां सारे लोग वहां जाते हैं, पर्यटक लोग भी आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण जगह है महोदय। नंदन पार्क जो है सौंदर्यीकरण कराया जाए और वहां महोदय एक तारामंडल का भवन बन के तैयार है। सारे लोग आते हैं महोदय, सावन का महीना में लाखों लोग आते हैं और पर्यटक लोग भी आते हैं महोदय। मैं नगर विकास मंत्री और पर्यटन विभाग के मंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि वह तारामंडल निश्चित तौर पर बड़ा मशीन लगा करके और उसको चालू कराया जाए महोदय। उससे हम लोगों को, सरकार को, सारे लोगों को लाभ मिलेगा और पर्यटक लोगों को भी लाभ मिलेगा महोदय। और देवघर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत महोदय त्रिकुट पहाड़ है, आपको तपोवन पहाड़ है महोदय, दिगरिया पहाड़ है महोदय, और मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में पथरोड़ काली मंदिर है महोदय, जहां पर्यटक लोग भारी संख्या में आते हैं। इस सब जगह को जो है पुनासी डैम है महोदय, वहां भी जो है पर्यटक लोग आते हैं। इसका सौंदर्यीकरण करना बहुत जरूरी है महोदय। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि इसको जितना जल्द हो सौंदर्यीकरण कराया जाए महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्य अरूप चटर्जी जी, माननीय सदस्य अरूप चटर्जी, अब थोड़ा सा आगे करने दीजिए सिंह बाबू। अब हम आपको बोलेंगे, समय देख के बोलेंगे, थोड़ा आगे करने दीजिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास पर कार्यक्रम भी है, बजट बोलेंगे। अभिभाषण के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज मंत्रिमंडल सचिवालय, मंत्रिमंडल निर्वाचन, आवास विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद, युवा का तमाम विषयों पर बजट पेश की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं धनबाद जिला केंद्र से भी हमेशा से अनदेखी की गई है। धनबाद जिला, जबकि हम समझते हैं जो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, चाहे केंद्र सरकार की एम्स की योजना जो हमारे यहाँ से उठकर देवघर चली गई, हमारे यहाँ कहीं भी ट्रेनें हम लोगों की केंद्र सरकार के द्वारा लगातार रेलवे बजट पारित होती है, धनबाद को अनदेखी की जाती है। एयरपोर्ट हम समझते हैं जो सबसे ज्यादा मांग अगर कहीं पर है तो धनबाद जिले को मांग। और मैं माननीय मंत्री जी को दरख्वास्त करूंगा जो राज्य सरकार भी इस पर ध्यान दे, जो धनबाद
में एयरपोर्ट बनना सबसे जरूरी है। और हम समझते हैं जो सबसे ज़्यादा उड़ाने, अगर सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट अगर होगा तो वो धनबाद से ही, धनबाद एयरपोर्ट अगर बनेगी तो वो सबसे ज़्यादा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा जो हमारे चिरकुंडा नगर पालिका क्षेत्र में स्टेडियम और पानी की समस्या को देखते हुए एक टंकी की भी योजना इमीडिएटली सैंक्शन हो गई। मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि पानी की जो योजना है वो धरातल में उतरे, जल्द से जल्द उतरे, उस पर थोड़ी कार्रवाई करें। अध्यक्ष महोदय, चूंकि आवास भी इनके अंदर है, आवास तारडंगा हाउसिंग कॉलोनी जो है उनके आसपास काफी बृहद क्षेत्र में सरकारी जमीन उपलब्ध है। सरकार अगर उन तमाम जमीनों को, जो उनकी ही जमीन है, सरकारी जमीन है, गैराबाद जमीन है, उनको अधिग्रहण करके उस पर आवास बनाए तो हम समझते हैं जो लोगों को भी फायदा होगा और उनकी भी आमदनी बढ़ेगी, मतलब सरकार की भी आमदनी उससे बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, चिरकुंडा नगर पालिका क्षेत्र में आधा पॉपुलेशन, 50% पॉपुलेशन जो है, जो एससी पॉपुलेशन है, उनका कोई भी आवास या खुद की जमीन नहीं है, लेकिन 100 साल से वो लोग रह रहे हैं। आज नगर पालिका क्षेत्र में जमीन की बंदोबस्ती बंद कर दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग 100 साल से हरिजन एवं आदिवासी लोग रहते हैं, ऐसे तमाम जमीनों को बंदोबस्त करते हुए वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर उन तमाम परिवारों को दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट में कंप्लीट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, टूरिज्म हम समझते हैं जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने योग्य है। अगर इंडस्ट्री के बाद, रॉ मटेरियल्स के बाद अगर सबसे ज्यादा रेवेन्यू आएगी तो टूरिज्म से आएगी, और माइथन ए ग्रेड टूरिज्म के अंदर ये रखी गई है। वहाँ इको टूरिज्म पार्क जो है माइथन में, हम समझते हैं जो फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से या टूरिज्म विभाग कर सकते हैं। वहाँ इकोनॉमी होटल, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए तमाम चीजें हम समझते हैं कर सकते हैं। और पंचायत डैम जो, वो भी एक खूबसूरत जगह, उन्हें सी ग्रेड में रखा गया। मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा जो उसे भी अपग्रेड करते हुए वहां भी किस तरीके से टूरिज्म को डेवलप किया जाए उसकी भी एक प्लानिंग करे, और जमीन अधिग्रहण कर अगर हो सके तो वहाँ रिसोर्ट बनाए। एक आखिरी चीज जो सारे माननीय सदस्यों की रिक्वेस्ट है, जो एमएलए फंड जो 5 करोड़ है आज के दिन, वो 18% जीएसटी उसमें लगती है। ये सबकी भावना है जो हम समझते हैं जो एमएलए फंड से सब स्कीम्स हम लोग कर सकते हैं। तो एमएलए फंड माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी है, घोषणा करे इसी विधानसभा सत्र में जो एमएलए फंड को बढ़ाया जा सके। माननीय सदस्य सरजू राय जी। सरजू राय जी। माननीय अध्यक्ष जी, कई विभागों के अनुदान की मांगों में मैं नगर विकास विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। शहरी क्षेत्र का विकास हो रहा है, शहरीकरण तेज हो रहा है। झारखंड में भी 31-32% जनसंख्या शहरों में रह रही है। राष्ट्रीय स्तर पर 51-52% लोग शहर में रहते हैं। शहरों के विकास को थोड़ा व्यवस्थित करना जरूरी है। मोटा मोटी पानी, बिजली, जल निकासी, सीवरेज, ड्रेनेज, स्वच्छता, सड़क यातायात, आवास, रोजगार, शहरों का फैलाव, ये सारे काम विधिवत तरीके से हो तो शहर की जिंदगी अच्छा होगी। महोदय, कई योजनाएं भारत सरकार, राज्य सरकार ने इस दिशा में लागू करने की घोषणाएं की हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक योजना है जो नमामि गंगे अपनी जगह पर है। नमामि गंगे में झारखंड का दामोदर नद है। जो नमामि गंगे में परियोजनाएं नहीं आ सकी हैं, उनके लिए एक रिवर सिटी अलायंस की घोषणा हुई है। मुझे उम्मीद थी कि इस अनुदान में इसका जिक्र आएगा। रिवर सिटी अलायंस मैंने जिस नदी के किनारे पर शहर बसा हुआ है उससे ऐसा संबंध हो, उसके साथ ऐसी संधि हो कि जल स्रोत गंदा नहीं हो। अब जितने नाले हैं शहरों के, बिना ट्रीट किए हुए, बिना साफ किए हुए पानी नदियों में आते हैं,
नदियां गंदा होती हैं। तो एक तो ये व्यवस्थित रूप से ये काम होना चाहिए। कई रिवर सिटी अलायंस नमामि गंगे के साथ स्वच्छ भारत मिशन पर काम हो रहा है। कई योजनाएं हैं जो बाह्य संपोदित हैं। विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके लिए मदद कर रहा है। शहरी परिवहन योजना है, शहरी भूमि प्रबंधन अधिग्रहण योजना है, शहरी आजीविका मिशन है। ये कहीं दिखाई नहीं पड़ता है कोई इसमें व्यवस्थित काम हो रहा है। एक मैंने देखा था, एक दिन मैं स्मार्ट सिटी गया था, तो एक स्काडा टाइप योजना वहां से चल रही है जो पूरे रांची के परिवहन पर नियंत्रण कर रही है। इसी तरह से ऐसी योजनाएं अन्य शहरों में भी महोदय लागू होना चाहिए। चलिए, और सबसे महोदय बड़ी चिंता की बात यह है कि जमीन जो है, शहर में जमीन है, उस जमीन को सरकार या शहरी विकास विभाग उपयोग में बढ़िया से नहीं ला पा रहा है। महोदय, मैं जमशेदपुर की बात करता हूँ। सड़क चौड़ा करने के लिए वहाँ टाटा वर्कर्स यूनियन स्कूल है, उसकी चारदीवारी को तोड़कर पीछे कर दिया गया। मगर चारदीवारी पीछे हुई और अगले दिन से वहां पर दुकानें बन गई, व्यवस्थित एक ही तरह की दुकानें बन गई। मैंने पहले भी इस सदन में कई सवाल उठाया है कि जो जमीन सरकारी है, जिस जमीन पर सरकारी संरचनाएं बनी हुई है सरकारी निधि से, जिस पर पहले भी विधायक सांसद निधि से काम हुआ है, उस पर तो मैं 1 साल तक हुज्जत करते रहा और विधायक निधि से वहां काम नहीं हो सका। यानी जमीन सरकार की, सरकारी निधि से संरचनाएं बनी हैं, मगर सरकार का उस पर कब्जा नहीं है। जेएनएसी नगर विकास विभाग कहता है कि हमारा कब्जा है, मगर कब्जा ये कहने के लिए है, वास्तविक कब्जा नहीं है महोदय। इसलिए शहर के विकास के लिए एक नाला आधारित योजना बनाई जाए। जो पानी हम इस्तेमाल करेंगे, बाहर निकलेंगे, नाला से नदी में जाएगा, तो 2 नाला के बीच के भूमि को माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी, हो गया जनार्दन पासवान। अध्यक्ष महोदय, आज का ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के समय क्या देखते हुए सीधे मैं विषय पर जाता हूं। वहां पर पर्यटन के क्षेत्र में माता कौलेश्वरी एक प्रसिद्ध मंदिर है। वहां भी मैंने कहा कि तीनों धर्म का संगम स्थली रहा है। उसी तरह से माँ भद्रकाली, वहां भी आप भी कभी कभी एक बार मौका मिले अध्यक्ष महोदय, आप आइए, देखिए कि कितना सुंदर व सिद्ध पीठ है। तीसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि माता कौलेश्वरी पर रोपवे लगवाने के प्रस्ताव बहुत पहले से, इस बार शायद स्वीकृति भी दिए हैं, बजट में प्रावधान भी किए हैं। तो हमारा कहना है कि वहां पर जो वन विभाग के पदाधिकारी हैं, नाम लेना ठीक है नहीं, उनके अनापत्ति के कारण वो भी लटका हुआ है। महोदय, एक बहुत प्रसिद्ध जगह राजा महाराजा लोग रहते थे पहले अंग्रेज के जमाना में, कुंदा प्रखंड सुने, कुंदागढ़, तो वहां पर जो है महादेव मठ बहुत प्रसिद्ध है। हम चाहते हैं कि महादेव मठ को भी सौंदर्यीकरण कराने के अगर माननीय मंत्री जी विचार रखते हैं, तो हम उनसे भी आग्रह करें कि निश्चित तौर पे वैसे मंदिर को उत्थान कराने से उससे राजस्व भी प्राप्त होगा महोदय। और दूसरा महोदय, मैंने एक सूचना पार पर हम अफसर महोदय आग्रह कर रहे थे कि मौका मिले तो हमको, देखिए महोदय, चतरा जिला के कुंदा प्रखंड हिंदिया कला के बिरहोर जुबाओं ने, बिरहोर आदिम जनजाति महोदय, मैंने आदिम जनजाति ये बिरहोर जुबा उत्तर प्रदेश में जाकर बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं महोदय। और यह बहुत चिंता की बात है कि आदिम जनजाति विलुप्त हो रहे हैं। कुंदा प्रखंड के एक गांव है हिंदिया, और दूसरा है कि सोहर लाठे महोदय, जो चतरा जिला में है। और 20 वर्ष के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्रम मंत्री संजय यादव जी से आग्रह हमारा है कि आप देख लीजिए कि बिरहोर जो आदिम जनजाति के हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ सिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश के अयोध्या, उत्तर प्रदेश के बहुत जगह पर ये केतारी में कहते, उधर केतारी के में कटिंग करता है लोग महोदय, और वहां पर जाके मजदूरी काम कर रहे हैं। मजदूरी नहीं मिल रहा है, यातनाएं मिल रहा है महोदय। मैं नाम थोड़ा 1 सेकंड में मैं नाम भी कुछ पढ़ दे रहा हूँ महोदय, उनको संज्ञान में माननीय मंत्री जी, ये मैं बता देना चाहूँ। आप भिजवा दीजिए, आप कागज को भिजवा दीजिए। 1 सेकंड महोदय, 1 सेकंड में। उत्तर प्रदेश में भेजे गए युवाओं के नाम परिजनों के मुताबिक बताया महोदय, हमको टेलीफोन करके बताया। और दैनिक अग्रह अखबार में फ्रंट पेज पर चतरा में छपा था महोदय, मैं खत्म कर दे रहा हूँ महोदय, खत्म कर दे रहा हूँ। उसमें परिजनों ने बताया है कि कुलेश्वर बिरहोर, सौरा बिरहोर, संदीप बिरहोर, राजदीप बिरहोर, सुरेंद्र बिरहोर, गणेश बिरहोर, जोगेंद्र बिरहोर,
राजेंद्र बिरहोर, रोहित बिरहोर, अर्जुन बिरहोर, धनेश्वर बिरहोर और आशीष बिरहोर, उमेश बिरहोर, बहुत लंबा लिस्ट है महोदय। मैं मेरा माननीय मंत्री से आग्रह है कि उनको दिखवाइए, मंगवाइए, नहीं तो लोग क्या 20 वर्ष के अंदर का बच्चा है और पीटता भी है, वहाँ मरम्मत भी करता है, 1 रुपया मजदूरी भी नहीं दे रहा है। इसमें मामला बहुत संगीन है महोदय। ये बिरहोर के मामला, इसको मंगाया जाए महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पर्यटन, युवा कार्य और कला संस्कृति पर अपनी बात को रखूंगा। सबसे पहले पर्यटन पर, चूंकि हमारे बड़े भाई माननीय मंत्री हमारे पड़ोसी क्षेत्र से आते हैं और पारसनाथ की गोद से आते हैं, और मेरा भी मानना है अध्यक्ष महोदय कि सरकारी नौकरियां, उद्योग, कृषि के बाद अगर हम लोग पर्यटन की ओर बढ़े तो राज्य के युवाओं की नाराजगी को हम दूर कर सकते हैं। एक गीत है मधु मंसरी, थोड़ा मैं उनके बोल सुनाना चाहूंगा मंत्री महोदय को विशेषकर। स्वर्ग जैसन सुंदर। मान्य सदस्य, गाना के सुर में नहीं, आप उस सुर को पढ़ दीजिए, गाना नहीं। सदन के अंदर में गाना नहीं चलता। सुना देते हैं। स्वर्ग जैसन सुंदर, अंधन से भरल धरती, सबसे सुखी संपन्न, हाय रे हमर सोना झारखंड। स्वर्ण रेखा शंख कोयल मयूराक्षी दामोदर, साहिबगंज में गंगा बहे फल्गु नदी बढ़ाकर। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है अगर हम पर्यटन, चूंकि झारखंड राज्य, क्या हल्ला क्या कर रहे हैं? चलिए बोलिए बोलिए, समय आपका समाप्त हो जाएगा। समय क्या खराब कर रहे हैं? मान्य सदस्य, अध्यक्ष महोदय, गलत हो रहा है। आप बोलिए ना। लोग यहाँ सारी पढ़ के निकल जाते हैं। अच्छा ठीक है, 1 से 1.5 मिनट का समय मिलता है, मेरा समय क्या खराब करते हैं आप? मान्य सदस्य, आपको आपत्ति बाद में बोलिए, हम अगला बार से नहीं बोलेंगे। मान्य सदस्य, गाना नहीं, गलत है, गाना नहीं, नहीं इनको आपत्ति है, नहीं अगला बार से बोलेंगे। समय गाना नहीं अध्यक्ष महोदय, हम नहीं बोलेंगे। अरे भाई, हम नया आए सदन में, संसदीय मंत्री खड़े हैं, वो बोले खड़े होके, नहीं अब बोलिए जब आपका भाषण। अच्छा बैठिए, इरफान साहब, बैठिए। माननीय सदस्य इरफान जी, संसदीय कार्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, नए सदस्य हैं, सदन का आचरण सीखने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य को यह बताया जाए कि वो आसन को संबोधित करके बोल सकते हैं, किसी सदस्य को संबोधित करके नहीं बोल सकते हैं, और यही परिपाटी सदन की रही है। उनकी आपत्ति है, उनकी आपत्ति, वो आसन को संबोधित करेंगे, सदस्य को संबोधित करना सदन के शिष्टाचार के विरुद्ध है। इधर हमारे तरफ हम भी वही, अध्यक्ष महोदय, हम भी वही कह रहे हैं कि यदि हमारी बातें त्रुटि है तो आपको आधा घंटा मंत्री के पक्ष लग जाता है। आप हमको सुझाव दीजिएगा, हम अगला बार से नहीं बोलेंगे। मान्य सदस्य, आसन की और मुखातिब। ठीक है, आसन की कैसे नहीं बोलते हैं? आसन की, कैसे नाम एक दूसरे का नाम लेके बोलते हैं? आसन की, इधर वाले इधर का नाम लेते हैं, इधर वाले इधर का नाम लेते हैं। लेकिन नया देख के, अकेला देख के डिस्टर्ब मत कीजिए। चलिए बोलिए। नहीं आप बोले, मेरा समय अभी करने हुआ, हम कुछ बोले नहीं है। आप इनको दिक्कत है, आपका समय। नहीं संसदीय मंत्री हो, खड़ा होकर बोले कि जयराम बाबू आप ऐसे इस तरह से प्रस्तुत नहीं कर सकते, हम अगला बार से नहीं करेंगे। ठीक, चलिए, सीखेंगे कैसे हम लोग? ठीक है, ये तो 2 मंत्री हल्ला करने लगते हैं, आधा घंटा हल्ला कीजिए, क्या करना है? बोले नहीं है, कम समय में रखिए, समय आपके पास। समय ये लोग खराब कर रहे हैं मेरा। ठीक, चलिए। तो महोदय, मेरा कहना है कृषि, उद्योग और सरकारी नौकरियों के बाद अगर ये राज्य पर्यटन की ओर बढ़ेगा तो इस राज्य के युवाओं को हम लोग एक बेहतर अवसर दे सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का आसन के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि वो एक गिरिडीह से आते हैं और गिरिडीह का मतलब ये होता है गिरी माने पहाड़ और डी माने एक पहाड़ों का स्थल। अध्यक्ष महोदय, मैं खेलकूद पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि इसी झारखंड की धरती से भारत को ओलंपिक में सबसे पहला गोल्ड मेडल 1928 में दिलाने वाले शख्स का नाम था जयपाल सिंह मुंडा मारांग गोमके। यानी अगर हम लोग खेलकूद में तरासें, अभी रॉबिन मिन जी भी आईपीएल में मुंबई इंडियंस से खेल रहे हैं, तो अगर खेल में हम लोग फोकस करें और युवाओं को ऐसा लगे कि खेल में उनका करियर बन सकता है, तो संभावना है कि हमारे राज्य के युवा खेल को अपने करियर के रूप में संवारेंगे। लेकिन शर्त होगा और एक विषय अध्यक्ष महोदय, अन्य राज्यों में आप देखिएगा कि खिलाड़ियों को डीएसपी बनाया जाता है, खिलाड़ियों को एसआई बना दिया जाता है, और हमारे यहाँ कांस्टेबल बनाया जाता है। इस पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं हल्का सा समय लूंगा कला और संस्कृति में, क्योंकि झारखंड जब आंदोलन, अलग राज्य की लड़ाई हो रही थी, उस समय जब शाम होता था तो आंदोलन करने के बाद जो हमारे आंदोलनकारी होते थे वो एक अखाड़ा लगाते थे
और उस अखाड़े में मांदर की थाप होती थी, झूमर होता था, नटवा का नृत्य होता था। कहीं ना कहीं कला संस्कृति का भी झारखंड आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है। इसीलिए मैं आसन के माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि झारखंड के जो शिल्पी और कलाकार हैं उनको बंगाल सरकार के तर्ज पर प्रोत्साहन राशि दिया जाए। इससे कलाकारों का भी सम्मान मिलेगा और झारखंड की कला संस्कृति को संरक्षण दिया जा सकता है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। निर्मल माथुर, चलिए। अध्यक्ष महोदय, आज गृह कारा योजना, वित्त, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और भी विभाग का बजट कटौती का सरकार विरोध में बोल रहे हैं। अच्छा, आप पूछ के कहे राजनीति करते हैं? आप अपना बोलिए ना। आपको विरोध में बोलना है, आज पक्ष में बोलना है, आप स्वतंत्र हैं, आप बोलिए। धन्यवाद, स्वतंत्र हैं, बोलिए। अकेले जरूर हैं, चलिए बोलिए। लेकिन अभी आज पहले भी हम अपने विधानसभा के प्रशासनिक सुधार में बात रखना चाहूंगा कि दाड़ी प्रखंड, जो कि लगभग 65 से 70 किलोमीटर हजारीबाग जाना पड़ता है, उसको हम लोग रामगढ़ जिला में शामिल करने के सुधार करके रामगढ़ जिला में शामिल किया जाए। इससे पूर्व भी कई बार हम बात रखे हैं। उसके बाद कईयों पर्यटन क्षेत्र हजारीबाग और रामगढ़ क्षेत्र में किसी में ए ग्रेड जो रखा गया है, मैं मांग करता हूं खास करके पतरातू, रजरप्पा महोत्सव बंद हो चुका है, रजरप्पा महोत्सव पुनः चालू करे, जिससे प्रचार प्रसार होने से बाहर के लोगों पे भी, राज्य के साथ साथ दूसरे देश के लोग भी जानते हैं कि रजरप्पा के क्या महत्व है। और हम लोग डीसी के साथ बैठक किए थे पतरातू के लेकर, और टूटी झरना, माया टुंगरी, वहां पे हम लोग का पैसा भी है डीएमटी फंड से। ए ग्रेड में जो आया है स्थान, अगर सरकार द्वारा अगर फंड मिलता है, न तो डीसी भी बोले थे कि अगर हम लोग वहां पे रोपवे, पतरातू में रोपवे बना दे, माया टुंगरी में रोपवे बना दे, या ग्लास वाला ब्रिज बना दे, तो पर्यटन के क्षेत्र में और भी बढ़ोतरी होगा। पतरातू में हमेशा देखते होंगे, हम लोग आते हैं उधर यहीं से रास्ता से, तो हमेशा लोग बीच रोड में वहां पे रुक के गुपचुप खाते हैं, पानी आपका नारियल पीते हैं। उसको जगह में हटाकर दूसरे जगह ब्रिज बना के वहां पे जगह बनाया जाए, जिससे सरकार का रॉयल्टी भी अधिक आएगा और लोग बाहर से घूमने, दूसरे प्रदेश से भी लोग बाहर आने का काम। और भी मेरे जगह पे गंधोनिया धाम है, उसको कहीं पे ग्रेड नहीं दिया गया, बार बार मांग, कम से कम शुरुआती गंधोनिया धाम को